बागपत जिले के यमुना खादर क्षेत्र में जनपद के ग्राम टांडा के किसानों द्वारा उगाई गई गेहूं की फसल को हरियाणा के 4 गांवों के किसान काट कर ले गए, जिसको लेकर बागपत के किसानों ने यमुना क्षेत्र में धरना शुरू कर दिया है। ग्राम टांडा के प्रधान नवाजिश खान के नेतृत्व में डीएम और एसपी से फसल की सुरक्षा और किसानों की सुरक्षा को लेकर बातचीत की और हरियाणा और बागपत की सीमा को जोड़ने वाले पुल पर चौकी निर्माण कराए जाने की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे टांडा के किसानों ने बताया कि बागपत के किसानों द्वारा उगाई गई गेहूं की फसल को हरियाणा के लोगों द्वारा काट लिया गया है। आरोप है कि किसानों ने जब विरोध किया तो हरियाणा के लोगों ने बागपत के किसानों से मारपीट भी की है। किसानों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम को दी तो मौके पर पहुंचते ही हरियाणा से फसल काटने आए लोग मौके से फरार हो गए। इस मौके पर राजकुमार रियासत, विनोद त्यागी, सुभाष त्यागी, शकील, शाहनवाज, इंतजार खान, इकराम आदि मौजूद रहे। वहीं छपरौली के नांगल गांव के किसान अपनी फसल बचाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी और फसल की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती तब तक हम धरना देकर फसलों की निगरानी करेंगे। परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद नवाज खान, ग्राम प्रधान टांडा, जिला बागपत। जी, असल में हमारा 1698 एकड़ रकबा है हरियाणा, हमारे यूपी खादर का। तो उसमें 1510 एकड़ हमारा हरियाणा बाउंड्री को चला गया, जिसपे हमारा मुकदमा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में विचाराधीन है मालिकाना हक को लेकर के। और काफी दिनों से ये बैठक दोनों प्रशासनों की तय हुआ था 96-97 में। जो बोल रहा है वो बोलता रहेगा और इतने कोर्ट का डिसीजन आएगा, इतने कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर साल किसान हरियाणा के दबंग, कुछ वहाँ के हथियारबंद आदमी आते हैं और अपने प्रशासन को लाते हैं और हमारी पकी पकाई फसल को काट ले जाते हैं। कभी गेहूं की, हर साल गेहूं की फसल ले जाते हैं, कभी 100 बीघे, कभी 200 बीघे। अब की बात भी 24 तारीख को आए हुए लोग और हमारी फसल करीब 100 बीघा, 150 बीघा काट कर ले गए। और जबकि उससे पहले ये तय हुआ था 19 तारीख में आए थे कि 28 तारीख तक कोई भी किसान फसल को नहीं काटेगा और हम एक बार चुनाव हो जाए बागपत जिले का, उसके बाद हम फसल कटवाएंगे आराम से। लेकिन उन्होंने चुनाव का फायदा उठाते हुए, हमारा प्रशासन पूरा चुनाव में व्यस्त था, उसका फायदा उठाते हुए 24 तारीख को हमारी सारी फसल काट करके ले गए। इतने गरीब लोग हैं मेरे गांव के कि उनके बेचारों खाने के दाने भी नहीं है। किसी के 7 बीघे गेहूं थे, किसी के 8 बीघे, किसी के 12 बीघे, किसी के 10 बीघे, सब ले गए। उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी, बड़ी गुहार लगाई और बदतमीजी करते हैं, हथियार लेकर आते हैं। अब हम आज अपने डीएम साहब से मिले हैं उसी बारे में, जबकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में माना है कि टांडे का 604 हेक्टेयर 1510 एकड़ रकबा आया है। जब हाईकोर्ट ने मान लिया, वहां के प्रशासन, वहां का किसान नहीं मानने को तैयार हैं, जबरन हमारी फसल काटते हैं, हमारे साथ में बदतमीजी करते हैं। अभी कल परसों घटना हमारे बराबर में एक नांगल गांव पड़ता है, वहां के भी हमारे किसानों के खड़ी की फसल में आग लगा दी। अब हमारे जो किसान हैं नांगल के, वे धरना देकर बैठे हैं यमुना पुल के पास और पूर्ण समर्थन हमारे गाँव टांडा का भी उनको है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? जी, डीएम साहब ने कहा है देखो मामला हरियाणा राज्य का है, लेकिन मैं वहां के डीसी से बात करूंगा, आप आश्वस्त रहें। और रही बात सुरक्षा की, आप पुलिस कप्तान साहब से मिलिए और मैं भी बात करता हूं और आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और इसके लिए मैंने टीम गठित कर दी है, उसमें एडीएम साहब सुभाष जी और हमारे जो सर्वे वाले हैं, सर्वे टीम पूरी तैयार कर दी है। उसमें हम लेने के बाद में आपको पूरी मतलब मदद दी जाएगी और पूरी आपकी सुरक्षा की जाएगी। आपने जो चुनाव में बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, जी, अधिकारियों के कहने के बावजूद फिर आपने जो है चुनाव किया, वोट डाला। जी। अब कैसे देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि हमारे 2015 के बाद श्रीमती शकुंतला गौतम जी के बाद अगर जो किसी डीएम साहब ने सपोर्ट किया है, तो जो फिलहाल वर्तमान में हमारे डीएम साहब हैं सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और हमारी बात को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना भी है और पूरा हमें उम्मीद है कि हमें मतलब इनकी तरफ से मदद मिल रही है और मिलेगी आगे भी। कल धरने में जो है यूपी बॉर्डर और हरियाणा पर जो है चौकी बनाने की मांग उठी। जी, तो इसके बारे में भी कहा है कोई जमीन चिन्हांकन कराएंगे और जल्दी इस पर काम कराएंगे। अभी हमें कहा है कि डीएम साहब ने एक बार आप कप्तान साहब से मिले, क्योंकि पुलिस सुरक्षा भी देंगे और हम भी बात करते हैं, आप भी मिलकर जाना। जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम जगपाल सिंह, ग्राम प्रधान नांगल। कलेक्ट्रेट आए जी, क्या मामला? आपका धरना भी चल रहा? जी, हमारा धरना भी चल रहा और कलेक्ट्रेट हमें इसलिए आना पड़ा कि जो हरियाणा के किसान हैं, हमारी 207 हेक्टेयर बीघा जमीन हमारे बाप दादा बोलते आ रहे, जब से हमारा गांव बसा हो जब से बोरे। अभी तक हमारा खोजकीपुर का कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक किसी बात को लेके, या कोई अपशब्द हुए आपस में, इतना भी नौबत नहीं आई। लेकिन जब से पुल बना है, पहले उन्होंने टांडा पे अटैक किया 24 तारीख को, अब हमारे किसानों पे अटैक किया, उनकी फसल को नष्ट कर दिया,
उनकी फसल को रूटावेटर से बहा दिया। अभी हमारे गांव के किसान जो है पूरा पुल के पास में धरना दे हुए अनिश्चित काल के लिए, जब तक अपनी जमीन जितनी हमारी 207 हेक्टेयर बीघा जमीन है वो नहीं मिलती और जब तक वो किसान वहां से नहीं हटेंगे। खड़ी फसल में आग लगाने की कुछ फसल में, हाँ, कुछ एक की फसल में उन्होंने आग भी लगाई और आते हैं वो बार बार धमकी देके जाते हैं। उनका जो प्रशासन आता है वो सिविल ड्रेस में आता है उधर और बताते हैं कि भाई हम SI हैं या फलाना सिंह है या हेड कांस्टेबल, हम क्या समझे। यहाँ का बागपत का प्रशासन आपका सहयोग, बागपत का प्रशासन हमारे पूरी सुरक्षा दे रहा है। अभी और भी हमने सुरक्षा की मांग उठाई थी कि हमें एक सुरक्षा के लिए एक यहाँ पुलिस चौकी बन जाए पुल के उर्ली साइड में, परली साइड में हरियाणा सरकार की पुलिस चौकी है, उर्ली साइड में हमारे चौकी बन जाए। हम उसके लिए जमीन भी देंगे और सुरक्षा उससे हमें अच्छी मिलेगी। अब डीएम साहब से मिले क्या? डीएम साहब ने यह आश्वासन दिया है, भाई ठीक है आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन कोई झगड़ाबाजी मत करना और जो है हम हरियाणा DC से बात करेंगे। इस पे एक टीम गठित हुई है, वो टीम क्या निर्णय लेती है वो जो सरकार का फैसला होगा हम उस पर मानने। जैसे धरना भी चल रहा है आपका और बार बार किसान आते हैं हरियाणा से, जी, तो कुछ संघर्ष की या क्या? संघर्ष की भावना है, स्थिति बनी हुई है संघर्ष की। वो आते हैं, वो खड़े होकर के, हम नीचे हैं, वो ऊपर है पुल के पास में, वो उधर से लाठी डंडे लेकर आते हैं, हमें दिखाते हैं, ललकारते हैं। उस टाइम पे अगर हम अपने धरने को शांत ना करें तो धरना कभी भी संघर्ष हो सकता है। पुलिस क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि भागो यहाँ से, ये हमारी जमीन है, आप निकलो यहाँ से। आपने कितने दिन हो गए आपको अल्टीमेटम दिया हुआ कि यहाँ से निकल जाओ। पहले वो आए थे 10-15 दिन पहले, वो अल्टीमेटम दे गए थे, चुनौती दे गए थे कि या तो इस जमीन को छोड़ दो, नहीं तो हम आपको लाठी डंडे मार के यहाँ से भगा देंगे। तो हमारे किसान की 100 बीघा जमीन उन्होंने जो है बर्बाद भी की, उसकी फसल भी बर्बाद की। उसके बाद में फिर कल परसों फिर आए, वो 13 तारीख, आज 11 तारीख में फिर आए। उन्होंने फिर वही चैलेंज दिया कि यहाँ से जाओ, आपको मना किया था बोने के लिए, इस फसल में पानी मत देना, इस फसल को बुआई मत करना। छपरौली पुलिस आपका कितना सहयोग कर रही है? छपरौली पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है, वो दिन में भी रात में भी। पुलिस सिर्फ हमारा सहयोग कर रही, पुलिस हमारा सिर्फ सहयोग कर रही, ना कि पुलिस उन पे कोई एक्शन ले सकती। हमारी पुलिस उन पे कोई एक्शन नहीं ले रही।